हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी पीसीएस के सीसेट के पेपर में पूछा जाता है। तो आज हमारा क्लास 6 हो जाता है, क्रियाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देवेश दूध पी रहा है, अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अंतर्गत देख लेते हैं मूल क्रिया, व्युत्पन्न, नामिक, समस्त, संयुक्त और मिश्र हो जाता है। मूल क्रिया के अंतर्गत आपका अकर्मक, सकर्मक आ जाएंगे। अकर्मक के अंतर्गत पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक आ जाएगा। व्युत्पन्न के अंतर्गत देख लेंगे कि प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न अकर्मक। प्रेरणार्थक के अंतर्गत आपका प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सकर्मक, सकर्मक के अंतर्गत आपका पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक आ जाएगा। पूर्ण सकर्मक के अंतर्गत आपका एक कर्मक, द्विकर्मक। आगे देख लेते हैं। सहायक क्रिया को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आ जाएंगे। काल आपका 3 तरह से हो जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। पक्ष को देख लेते हैं नित्य, सातत्य, पूर्ण, स्थितात्मक। वृत्ति के अंतर देख लेंगे आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक। वाच्य को देख लेंगे। वाच्य आपका कृतवाच्य, अकृतवाच्य हो जाएगा। अकृतवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य, भाववाच्य आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। काल देख लेते हैं। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय काल ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल देख लेते हैं। काल को 3 वर्गों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल आपका 6 प्रकार से हो जाता है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। वर्तमान काल को देख लेते हैं। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भविष्य काल को देख लेते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। अव्यय: अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष काल आदि व्याकरणीय कोटि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्द के उदाहरण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अव्यय अथवा विकारी शब्द, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आ जाता है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत देख लेते हैं रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, उभय विभक्ति देख लेते हैं। समुच्चय बोधक को देख लेते हैं। समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण, व्याधिकरण।
समानाधिकरण के अंतर्गत संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। व्याधिकरण को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। आगे देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। निपात को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक। आगे देख लेते हैं। क्रियाएं से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो आपका हो जाएगा बी, प्रेरणार्थक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो आपका हो जाता है बी, दो भेद। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो आपका हो जाता है ए, शिशु सो रहा है। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा डी, समुच्चय बोधक शब्द। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो आपका हो जाएगा डी, आसन्नभूत। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो आपका हो जाएगा डी, अव्यय। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो आपका हो जाएगा डी, आज्ञार्थक रूप। मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ बोला नहीं बोली होना चाहिए, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपका हो जाएगा डी, भाववाच्य। आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो आपका हो जाएगा डी, पीना। निम्न में से कौन सी अभिकारी होता है? तो आपका हो जाएगा ए, अव्यय अभिकारी होता है। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका हो जाएगा ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? तो आपका हो जाएगा बी, बालिका निबंध लिख रही है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आपका हो जाता है सी, श्याम सो रहा है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। तो आपका हो जाएगा सी, साधित सकर्मक धातु। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा ए, योजक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो आपका हो जाएगा ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो आपका हो जाएगा बी, राम नहीं पढ़ता।
अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो आपका हो जाएगा डी राम लक्ष्मण। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? तो आपका हो जाएगा ए सहायक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आपका हो जाएगा ए पानी बरस रहा है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आपका हो जाएगा ए सामान्य भूत। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो आपका हो जाएगा बी अपूर्ण भूत। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ए अकर्मक। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा ए पूर्णकालिक क्रिया। आगे देख लेते हैं। राम ने खाना खाया होगा, मैं खाना राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा बी संदिग्ध भूत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? तो आपका हो जाएगा सी इतना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा सी अनुकरणात्मक क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है? तो आपका हो जाएगा डी सर्वमान। क्रिया कैसा शब्द है? तो आपका हो जाएगा बी विकारी। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा सी 3 भेद। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा ए 2 भेद। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? तो आपका हो जाएगा बी 3 प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा ए 5 भेद। आगे देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा ए 11। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो आपका हो जाएगा बी स्वतंत्र। अकर्मक का अर्थ है? तो आपका हो जाएगा बी कर्म रहित। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है? तो आपका हो जाता है बी अकर्मक। निम्नलिखित में से क्रिया का पहचाने? तो आपका हो जाता है सी उठना। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें? तो आपका हो जाएगा डी आ। खिलवाना कैसी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा सी प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए? तो आपका हो जाएगा बी गिर पड़ना। नाम धातु कहलाती है? तो आपका हो जाएगा ए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें? तो आपका हो जाएगा बी जाता। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है? तो आपका हो जाएगा डी राधा रोती है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? तो आपका हो जाएगा बी पूर्णकालिक क्रिया। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा सी आरंभ बोधक।
राधा को पीट दो। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा डी, अनुमति बोधक। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा ए, अभ्यास बोधक। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है, तो आपका हो जाएगा बी, इच्छा बोधक। मुझसे खाया नहीं जाता। इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो आपका हो जाएगा सी, भाववाच्य। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो आपका हो जाएगा बी, पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सी, राम मोहन को मारकर भाग गया। लेख लिखा गया। वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा बी, कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है, तो आपका हो जाएगा ए, कर्तृवाच्य। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ए, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद हैं, तो आपके हो जाएंगे सी, 5 भेद। वह आया हो। वाक्य की पहचान करें। आपका हो जाएगा सी, संभाव्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा ए, पूर्ण वर्तमान। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा बी, 6 भेद। मैंने राजू को पीटा था। इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा ए, पूर्वभूत। लड़कियां नाचती। इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा ए, हेतु मदभूत। राजेश आए तो राम जाए। इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा ए, हेतुमत भविष्य। संभव है कल मैं न आऊं। इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा बी, संभाव्य भविष्य। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा सी, गा। वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो आपका हो जाएगा सी, रही। चलना फिरना दौड़ना कौन सी क्रिया है? तो आपको हो जाएगा सी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो आपका हो जाएगा डी, पढ़ना। बच्चा अखबार पढ़ रहा है। यह किस प्रकार की वाक्य है? तो आपका हो जाएगा ए, सकर्मक। अकर्मक के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा ए, 2 भेद। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा ए, 2 भेद।